अब हमारी व्यूह रचना पुनः सुदृढ़ हो गई। कुमार कार्तिकेय, माता महाकाली और वीरभद्र जी ने प्रथम आक्रमण में अट्टासुर की रक्षा कर ली, किंतु अब तारकासुर अपने द्वितीय आक्रमण के लिए तैयार था, जो और भी भयंकर होने वाला था। कहो देव सेनापति, आज दिवस के प्रथम पहर के युद्ध में आनंद तो आया ना तुम्हें? हाँ? इस प्रहर के युद्ध में सिद्ध कर दिया तुमने कि तुमसे अधिक कुशल रणनीतिज्ञ हूं मैं युद्ध के प्रारंभ में ही अपने सर्वाधिक शक्तिशाली महायोद्धा, ये चक्रव्यूह और अपनी रणनीति और ये वीरभद्र और देवी महाकाली सबकी सहायता प्राप्त कर ली तुमने, किंतु मैंने तो केवल अपने एक ही महायोद्धा कंदिरा का परिचय दिया है तुम्हें। पूर्ण विश्वास है मुझे, आज के दिवस पर मैं अट्टासुर का अंत अवश्य करूंगा और मेरे महायोद्धा मेरे एक आदेश पर तुम्हारी सेना को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। योद्धा अपने वचनों से नहीं, अपने अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करते हैं तारकासुर, किंतु मैं समझता हूं तुम्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होगा। और कौन कितना श्रेष्ठ योद्धा है, ये तो समय ही निर्धारित करेगा। वो ज्ञात करने का समय अब आ गया है कुमार कार्तिकेय। आक्रमण! असुर महाराज तारकासुर की जय! त्रिलोक विजेता तारकासुर की जय! जाओ हंतक, कंदिरा, त्राही मचा दो इस देव सेना में, जाओ। नेत्रपानी, मुझे ज्ञात है अपना युद्ध कौशल दर्शाने के लिए तुम लालायित हो रहे हो, किंतु यहीं रहकर तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। उचित समय आने पर मैं तुम्हें अवश्य याद करूंगा। और मैं महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है? प्रतीक्षा करो बहू का, क्योंकि जो कार्य तुम्हें करना है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उचित है महाराज। बहुत ही नीरस युद्ध होने वाला है ये, क्योंकि इसके आरंभ में ही हमें ज्ञात है कि यहाँ क्या होने जा रहा है। सदा यही भूल तो करते हो, देवताओं को कम आंकने की भूल। देव सेना अपने स्थानों पर स्थित रहकर इन असुरों को रोकने के लिए तैयार हो जाओ। बस यही धातु की ढाल है वो उपाय। इससे तुम हमें रोकने का प्रयत्न करोगे देवराज इंद्र। बाकी युद्ध नहीं, वास्तविक युद्ध करो दुष्टों। और यदि साहस है तो बढ़ो आगे।
देवराज इंद्र ने इन ढालों को अपनी विद्युत शक्ति प्रदान कर देवसेना के लिए एक शक्तिशाली विद्युत कवच का निर्माण कर दिया है। कदाचित देव शक्ति को भेदना अर्थात मैं सुरक्षित ही रहूंगा। महाराज, आप मुझे अनुमति क्यों नहीं दे रहे कि मैं आगे बढ़कर इन सभी देव सेना को एक ही क्षण में नष्ट कर दूं? नहीं बहुका नहीं, अभी तुम्हारे लिए ये उचित समय नहीं है। तो वो समय कब आएगा महाराज? जब इनका चक्रव्यूह छिन्न भिन्न होगा और इनकी सेना अस्त व्यस्त होकर छितर बितर हो जाएगी, तब तुम अपनी शक्ति का प्रयोग कर उस कुमार कार्तिकेय को पाताल लोक में खींच लेना और तब वहां पर अंत कर देना उस कुमार कार्तिकेय का। और उस अंतराल में मैं इस अट्टासुर का वध करूंगा। मैं समझ गया महाराज। उत्तम प्रयास था देवराज इंद्र, किंतु मात्र विद्युत ऊर्जा युक्त ढालों से हमें महाराज तारकासुर के योद्धाओं को तुम रोक सकोगे? ये भ्रम मत पालो तुम। भेज देंगे इस व्यू रचना को। महाराज तारकासुर की जय, महाराज तारकासुर की जय। लो, व्यर्थ हो गई ना तुम्हारी ये ढाल देवराज इंद्र। हमारे ये उड़नशील असुर सैनिक तुम्हारी इस ढाल को पार कर तुम्हारे व्यू में प्रवेश कर लेंगे। ये असुर अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो आवश्यक समझते हैं, किंतु विरोधी की शक्ति को आंकना कदापि नहीं। अभी इन्होंने इंद्रदेव की शक्ति देखी। प्रतीत होता है यक्ष वीरों के कौशल से इनका परिचय कराने का उचित समय आ गया है। इंद्रदेव, सेना सुदर्शन चक्रव्यूह